अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीज़ लाइफ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो ये मेरे पास माप है जिसके अकॉर्डिंगली मैंने कटिंग करनी है। आपने भी जिस शर्ट का माप रखना है तो आपने वो शर्ट ले लेनी है और आपने कॉपी पेंसिल अपने पास ज़रूर रखनी है, ठीक है, माप को लिखने के लिए। तो जी, जब भी आपने शर्ट की कटिंग करनी है तो सबसे पहले जिस चीज़ की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है आपको, वो आपकी शर्ट का घेर। तो ये देखिए जी, मैंने भी इसी तरीके से सबसे पहले घेर की मेजरमेंट करने लगी हूँ। तो मेरा जो घेर है वो है 20। अभी मैं इसमें मार्जिन ऐड नहीं कर रही, जो आपका एग्जैक्ट मार्किंग आएगी आपने वही लिखते जाना है। इसके बाद आपने घेर की मेजरमेंट के बाद आपने लेंथ चेक करनी होती है। तो ये देखिए जी, मैं इसकी लेंथ चेक करने लगी हूँ। तो आपने इंची टेप को इस तरह नेक के बिल्कुल साथ से रख के नीचे तक लेके जाना है और उसके बाद आपने अपनी लेंथ चेक कर लेनी है, ठीक है। तो मेरी लेंथ है 45। तो 45 में आपने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है जब भी आपने लेंथ लेनी है, ठीक है। 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए और 1 इंच ऊपर आपको चाहिए होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद मैंने जी शर्ट को रोंग साइड पे करके मैंने तीरा अपना मेजर करना है, ठीक है, यानी शोल्डर। तो वो मेरा आ रहा है 14। आपने जो तीरे की मेजरमेंट करनी है वो बैक साइड से ही करनी है, ठीक है, फ्रंट साइड से नहीं करने। अब जो भी मेजरमेंट करूँगी वो मैं बैक साइड पे करूँगी, ठीक है। उसको मेजरमेंट करने के बाद मैंने अब जी अपने आर्म होल यानी कि जी कंधे की मेजरमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपने इंची टिप को रख के लूज़ रख के आपने उसकी शेप के मुताबिक इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। तो मेरा कंधा आ रहा है 9, तो मैंने 9 लिख लिया है। इसके बाद आपने जो थर्ड जो काम करना है, आपने चेस्ट की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो चेस्ट कितनी आ रही है, तो मेरी चेस्ट आ रही है 18। तो आपके भी जो साइज़ होगा आपने लिख लेना है, ठीक है। अब हमने अपनी कमर की मेजरमेंट करनी है। तो इस तरीके से जहाँ आपकी कमर की शेप आ रही है आपने इस तरीके से उसको मेजर कर लेना है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने नेक से इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए 14 पे मेरी कमर आ रही है और मोस्टली 14 पे ही होती है। तो इधर से आपने इस तरीके से रख के आपने जो है कमर चेक कर लेनी है। तो कमर मेरी आ रही है 16, ठीक है। तो मैंने 16 लिख लिया है। और उसके बाद अब मैंने चौक की मेजरमेंट कर तो ये देखिए इस तरह आपने शोल्डर के नीचे से रख के जहाँ तक आपके चौक का निशान है, ठीक है, वहाँ तक आपने इसको इस तरीके से मेजर कर लेना है। तो मेरा 13.5 पे आ रहा है, ठीक है, चौक। आपने अपना जो साइज़ आ रहा है आपने वो लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हिप की मेजरमेंट करनी है। तो हिप मेरी आ रही है 20, यानी कि मेरी बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट, यानी जितना मेरा घेर है उतनी ही मेरा हिप साइज़ है। इसके बाद जी आपने अपने स्लीव्स की जो लेंथ है वो चेक करनी है। तो कितनी आ रही है, तो मेरे स्लीव्स की लेंथ आ रही है 23। तो मैंने 23 लिख ली है और आपकी जो आएगी वो भी आपने लिख लेनी है। अच्छा जी, अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मेरे पास प्रिंटेड शर्ट थी, ठीक है, इसमें आपको पता है कि फ्रंट बैक और जो स्लीव्स होते हैं वो इस तरीके से पहले ही मार्जिन के लगे होते हैं। तो हमने उस पर सिंपली उसकी कटिंग कर लेनी होती है। तो मैंने भी जी इसको सेपरेट कर लिया तीनों चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको और ये इसके स्लीव्स है, ठीक है। तो मैंने इनको जी सेपरेट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास शर्ट जो है वो इस तरीके से नहीं है, मतलब आपका जो फैब्रिक है वो इस तरीके से है, मतलब सेपरेट नहीं है, तो आपने कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले जी इसमें जो चीज़ की मेजरमेंट करनी है वो है घेरा। तो आपने जितना आपका घेर होगा उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है आपने, हाफ इंच दोनों साइड पे स्टिचिंग के लिए, ठीक है। 1 इंच आपने इसका एक्स्ट्रा कर देना है इसमें ऐड। और उसके बाद आपने इसकी लेंथ का मार्किंग करनी है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ तक मेरा घेर है तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग वहाँ तक करनी है जहाँ तक मेरी लेंथ आ रही है। फ़र्ज़ करें जी मेरी लेंथ यहाँ तक पूरी हो रही है तो मैंने इधर तक इसकी कटिंग कर ली है उसको। उसके बाद इस तरीके से करके, ठीक है, मैंने सेपरेट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको जी फोल्ड करना है शर्ट को, इस पर कटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करके तो इसके दोबारा से आपने फोल्ड करना है ऐसे और आपने इस पर जो अपनी जो मार्किंग है वो कर लेनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन ये मेरे पीस सेपरेट हैं तो इनको जी मैंने फ्रंट और बैक को नीचे आराम से बिछा लेना है। ये देखें जी, ये मैंने फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखा है और ये मेरी बैक साइड है जो कि मैंने नीचे रखी है, ठीक है। इसको लेंथ वाइज मैंने जो है फोल्ड कर लिया हुआ है इस तरीके।
इस शर्ट के लिए मैंने घेर की मेजरमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि इस पे नेक का बना हुआ है, तो ठीक है मैंने फिर नेक को इक्वल करके इसको सेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है इस पे जी, वो है मेरा तीरा, यानी कि मेरा शोल्डर। तो मेरा शोल्डर है 14, तो 14 का हाफ होता है 7। तो 7 में मैंने अब जो है मार्जिन ऐड करना है हाफ इंच, तो टोटल 7 है ना, हाफ में मैंने इसको एक पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, इसको शर्ट के बाद थोड़ा सा नीचे काट लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी नज़र आ जाए। ये देखिए जी, अब जो सेकंड काम करना है मैंने, वो है अपने आर्म होल की जो है वो कटिंग करनी है, यानी कि अपने कंधे की। तो कंधे की कटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से आपने अपने कंधे की मेजरमेंट करनी है। जैसे कि मेरा कंधा था 9, तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे 9 पे एक पॉइंट लगा लेना है इस तरीके से। अब आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये देखें जी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये देखें जी, इस तरीके से लाइन मुकम्मल करने के बाद मैंने लाइन को जो है आउटर साइड पे ड्रैग करना है। ठीक है, यानी कि वर्टिकल लाइन लगानी है मैंने इस तरीके से मैंने लाइन लगा ली है। इस पॉइंट के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर मैंने अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग मैंने जो है 18 लिखी हुई है, तो 18 का हाफ होता है 9। ठीक है, तो मैंने 9 पे लगाना है, क्योंकि मैंने शर्ट को ये देखें जी इस तरीके से 2 फोल्ड में किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरी इस पे 18 नहीं लेंगे, बल्कि जितनी भी मार्किंग लेंगे उनका हम जो हमने मार्किंग लिखी हुई है उनका हाफ करके लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेस्ट जो कि मेरी 18 थी, तो 18 का हाफ होता है 9, तो फिर मैंने 9 पे इस तरीके से पॉइंट लगा लिया। अब जी मैंने इसको राउंड शेप देनी है, तो राउंड शेप देने का तरीका ये है कि आपने इंची टेप को इस तरीके से पकड़ के कॉर्नर पे रखना है और 1 इंच पे आपने इस तरह डॉट लगा देना है। ठीक है, अब आपने ऐसे लाइन ड्रा करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट को टच करे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को टच ज़रूर करेंगे, इस तरीके से आपने इसको राउंड शेप दे देना। अब मैंने कमर की मार्किंग करनी है। ठीक है, कमर की मार्किंग इस तरह जो आपने आर्म होल ड्रा किया हुआ है उधर से नीचे 6 पे आप पॉइंट लगा लें कमर का। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसकी कमर की मार्किंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि आपने स्टार्ट पे इस तरह इंची टेप को रखना है। तो 14 पे मेरी कमर आ रही थी, लेकिन मैंने मार्किंग 15 पे करनी है, क्योंकि 14 वो स्टिच करने के बाद मेरी कमर आ रही थी। ठीक है, कमर का पॉइंट तो मैंने 15 पे इसको इस तरीके से पॉइंट देना है। अब आप चेक कर लें कि जो मैंने आर्म होल से नीचे 6 लिया है और ऊपर से 15 लिया है, ये दोनों सेम है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कमर की मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी, जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ है कमर का, इस पर मैंने अपनी कमर की मेजरमेंट करनी। तो कमर जो मेरी थी जो आई थी वो थी 16, तो 16 का भी मैंने हाफ़ कर देना है। ठीक है, तो 8 पे मैंने इस तरह पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब मैंने अपने चौक की मेजरमेंट करनी है। तो ये जो मेरा आर्म होल है इससे हाफ इंच नीचे मैंने इंची टेप को रख के 13.5 मेरा चौक थे, तो मैंने उधर एक पॉइंट लगा। अब ये जो मैंने चौक का पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसी पे मैंने अपनी हिप की मेजरमेंट करनी है। तो मेरा हिप का साइज़ था 20, तो 20 का हाफ़ होता है 10, तो मैंने 10 पे एक पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, तो 10 में मैं मार्जिन ऐड करके 10.5 पे लगा लूँगी। ठीक है, अगर आप मार्जिन इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं, फोल्डिंग ज़्यादा चौड़ी साइड चौक की करना चाहती है, तो वो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हाफ इंच ही सिर्फ रखूँगी। ठीक है, तो ये मैंने 10.5 पे एक पॉइंट लगा लिए। ठीक है, मैंने हिप्स का मार्जिन इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना। ये देखें जी, मैंने अपनी मार्किंग इस साइड की मार्किंग जो है कंप्लीट कर ली है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है जी, घेर की मार्किंग करनी है, अपना घेर निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास ये जो पीसेस थे ये सेपरेट पीसेस थे, तो इसलिए मैं घेर की मार्किंग लास्ट पे कर रही हूँ। ठीक है, ये जैसे कि 20 है मेरा घेर, तो 20 का हाफ होता है 10। ठीक है, 10 और 10 में मैंने मार्जिन ऐड करना है 0.5, यानी हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है जो कि मेरा स्टिचिंग का मार्जिन होगा। तो 10.5 पे मैंने जी इसकी जो है ना मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अगर आप चौड़ी फोल्डिंग करना चाहते हैं साइड चौक की, तो आप इसको 1 इंच भी ले सकते हैं हाफ इंच की जगह। ठीक है, तो मैंने साइड पे जो तय पलटा देना है, तो इसलिए उसके लिए आपको सिर्फ हाफ इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ये देखें जी, मैं सारे इस तरीके से इस तरीके से पॉइंट्स लगा रही हूँ। तो बाद में मैंने इन पॉइंट्स को जॉइंट करके तो स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरीके से पॉइंट्स लगाने के बाद मैं इसको स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने लगी हूँ। ठीक है,
यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आपके पास इस तरीके से बैक, फ्रंट और बाजू के पीसेस अलहदा हों तो आपने घेर की मार्किंग जो होती है लास्ट पे करनी है। लेकिन अगर आपके पास जो फैब्रिक है एक ही फैब्रिक हो, उसमें आपकी फ्रंट, बैक और बाजू इकट्ठे हों, तो सबसे पहले आपने मार्किंग घेर की करके पीसेस को अलहदा करना होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने इस पे जो है लास्ट पे घेर की मार्किंग क्यों की है। ठीक है, अब ये जो मैंने ऊपर वाली फिटिंग वाली सिलाई जो अपनी मार्किंग की हुई थी, इधर से तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा जो है मैं मार्जिन लेने लगी हूँ। ये देखें, लेकिन मैंने हिप पे एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी जब मैंने मार्किंग की थी तो मैंने 10 की जगह 10.5 लिया था, यानी कि मैंने हाफ इंच मार्जिन पहले ही इसमें ऐड कर लिया था। तो ये देखिए जी, अब इन पॉइंट्स पे जो आपने बाद में लगाए हैं इन पे आपने कटिंग करनी है। ठीक है, इन पे कटिंग करने से पहले हमने क्या करना है, शोल्डर से हाफ इंच डाउन जो है हमने एक मार्किंग करनी है। ठीक है, ये मैं नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जी नेक की मार्किंग करनी है कि आपकी नेक की विड्थ यानी कि आपने चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मैंने जी नेक जो अपना रखना है टोटल है वो 9, तो 9 का हाफ होता है 4.5, तो मैंने 4.5 पे एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अपने नेक की विड्थ का ये इस तरीके से आपका जो भी नेक की विड्थ है आपने वो साइज़ लगा लेना है। अब ये जो मेरा जो आर्म होल का था, आर्म होल का जो मेरा मेजरमेंट जहाँ मैंने किया है उधर मैंने हाफ इंच पे नीचे इस तरीके से एक पॉइंट लगा देना है। अब नेक के पॉइंट को और जो मैंने आर्म होल पे मार्किंग की है इन दोनों को इस तरीके से आपस में जॉइंट कर देना है। ठीक, ये हाफ इंच आपने ज़रूर डाउन करना है। ठीक है, अब चलें जी, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और साइड पे जो ये देखें जी, आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उस पर रख के आपने इस तरीके से कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें जी, कटिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स रखे हैं, फिटिंग का पॉइंट्स, चेस्ट का पॉइंट और ये नेक का पॉइंट, इन सारे पे आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने। इनका ये फ़ायदा होगा कि आपको स्टिचिंग करते वक्त बार बार इनकी मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जी मैंने फ्रंट साइड ले लिया और फ्रंट साइड पे मैंने हाफ इंच मज़ीद इसकी कटाई की है। ठीक है, तो हाफ इंच आपने ज़रूर कटाई करनी है। इसके बाद मैं आपको ना फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल चेक करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इस तरीके से आपने फ्रंट वाले आर्म होल की डीप कटिंग करनी है, तकरीबन हाफ इंच से 1.25 इंच तक। अब मैंने अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है, यानी बाजुओं की कटिंग करनी है। तो इनको देखिए जी, लेंथ वाइज दोनों बाजुओं को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और बॉर्डर वाले ड्रेस की जब भी आप कटिंग करने लगे, चाहे वो शर्ट हो चाहे वो बाजू हो, उसके आपने जो बॉर्डर्स होते हैं उनको बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो है मैंने इसको ट्रिम कर लिया। तो अब मैं इधर मार्किंग करने लगी हूँ। सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग करने लगी हूँ मैं। तो मैंने क्या करना है, ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच पे मैंने एक इस तरीके से पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब इस पॉइंट से बिल्कुल सीधा तकरीबन 2.5 इंच तक ही आपने एक सीधी लाइन में लानी है। चाहे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ला लें, उसको बाद में राउंड शेप दे दें, चाहे आप पहले ही थोड़ी राउंड शेप दे दें। मैंने अभी पहले बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट सामने सामने लगाए हैं, लेकिन इनको मिलाते वक्त मैंने थोड़ा सा राउंड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने राउंड करते जाना है और ऊपर की तरफ इसको लेके पॉइंट्स को जाते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद जो है डीप करूँगी कटाई को। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले जाके इसकी शेप मज़ीद दे दूँगी, इसको राउंड शेप। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है। अब इसकी मैंने जी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरीके से अब जो मैंने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर मैं जो अपने स्लीव्स है उसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपने जो आपके आर्म होल की जो है, अब देखें जी, मेरे आर्म होल की लेंथ जितनी मैंने रखी थी वो 9 इंच से थी, तो मैंने ऊपर भी 9 इंच पे एक मार्क लगा लेना है और इधर मैंने अपनी उस मार्क पे कट छोटा सा लगा देना है ताकि मुझे सिलाई करते वक्त दोबारा से इसको मापना नहीं पड़े। ठीक है, आप जब भी स्टिचिंग करें साथ साथ ही आप उसके जो है कट्स लगाते जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब मैं जो बेल बॉटम थोड़ी सी शेप रख रही हूँ बाजुओं की, तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जितना नीचे से विड्थ में है उतना ही रख लिया। ऊपर से 11 इंच पे जो है मैं एक मार्क लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपने मार्क लगा लेना है 11 इंच पे। अब इस मार्क को आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर लूँगी ऐसे। इस तरह जो स्ट्रेट ड्रा करने के बाद अब मैंने बेल बॉटम की इसको शेप देनी है।
तो मैं कटिंग करते वक्त इसको शेप दे दूँगी। पहले मैं यहाँ तक अंदर की तरफ शेप लेके जाऊँगी, ठीक है। ये देखें मैंने इधर से अंदर की तरफ राउंड में थोड़ी सी हल्की राउंड में शेप लेके गई हूँ। अब इस पॉइंट से ऊपर मैंने बाहर की तरफ शेप को लेते जाना है। इस तरीके से अब मैं बाहर की तरफ शेप को ले गई हूँ इस तरीके से। ये देखें जी मेरे स्लीव्स की भी बहुत ईजीली कटिंग हो चुकी है। तो ये देखें जी मेरी कटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।